हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर से नीट 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। द ऑर्डर ऑफ द कलर इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी रेनबो। एन ऑब्जर्वर कैन सी ए rainbow when his front is towards the sun. Rainbow is combined effect of dispersion, reflection or refraction of the sunlight. When the light ray undergo two internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed. जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें कलर ऊपर रेड, नीचे वायलेट एंड बाकी कलर बीच में होते हैं, अपर साइड में रेड। लेकिन जो ये है प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो इसके अपर साइड में होता है, उसमें जो बॉटम में कलर होता है रेड और वायलेट, ये सेकेंडरी है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, द ऑर्डर ऑफ द कलर्स इज रिवर्स्ड, इट इज करेक्ट, तो ये आंसर नहीं होगा। एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवार्ड्स द सन। जब रेनबो को देखना होता है तो सन की तरफ बैक होती है, फ्रंट जो है अपोजिट साइड में होता है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। जो रेनबो होता है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस इज not correct answer. When the light ray undergo two internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed. जो सेकेंडरी रेनबो होता है, अगर ये ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, सपोज रेज इंसिडेंट, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर ये हमारी आई पे आता है। दिस इज सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा और सी एंड डी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। तो दो रिफ्लेक्शन दो रिफ्रैक्शन होंगे। तो व्हेन द लाइट rays undergo two internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed. So this is also not correct answer. तो जो करेक्ट आंसर यानी कि रॉन्ग ऑप्शन है, दैट इज बी। नेक्स्ट, two similar thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in the contact with each other such that the focal length of the combination is f1. When the space between two lenses is filled with glycerine which has the same refractive index mu as that of glass, the equivalent focal length is f2. The ratio f1 ratio f2 will be 1:2, 2:1, 2:3, 3:4 and 2:1. दो लेंसेज हैं, इक्विकॉन्वेक्स हैं, इनकी फोकल लेंथ f एंड f। सपोज इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r
इसकी भी आर एंड आर। म्यू इज 1.5। तो जो फर्स्ट कंडीशन है इनका कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो है f1। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 2/f और f1 इज इक्वल टू f/2 और 1/f होगा म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1.5 माइनस 1 1/r माइनस 1/-r 0.5 0.5 1/r प्लस 1/r 0.5 2/r इज इक्वल टू 1/r। तो f इज इक्वल टू r। रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल जो है f की वैल्यू है। अब सेकंड केस, दिस पोर्शन इज फिल्ड विथ वाटर। अब ये इस कंडीशन में ये तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। सपोज फोकल लेंथ ऑफ दिस वाटर लेंस इज f1। तो 1/f1 is equal to 1/f mu minus 1 1/r1 minus 1/r2 1.5 minus 1 1/r1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस इज माइनस r minus 1/r 0.5 into minus 2/r is equal to 1/-1/r। तो f1 comes to be माइनस r और r की वैल्यू है दैट इज f। तो दिस इज माइनस f। अब कॉम्बिनेशन जो थर्ड कॉम्बिनेशन है तीन लेंसेज का, उसकी फोकल लेंथ दी है f2। तो 1/f2 विल बी 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f1 2/f प्लस 1/f1 और 2/f प्लस माइनस 1/f। ये आ जाता है 1/f। तो f2 इज इक्वल टू f। रेशो f1 रेशो f2 इज इक्वल टू f/2 रेशो f और f/2/f 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो जो रेशो होगी उनकी कॉम्बिनेशन की f1 रेशो f2 दैट इज 1/2। दिस A इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, in total internal reflection when the angle of incident is equal to the critical angle of the for the pair of medium in the contact, what will be the angle of refraction? 0 equal to angle of incident 90 degree and 180 degree। ये कॉमन सरफेस दो मीडियम के बीच की, दिस इज इंसिडेंट एंगल। जब इंसिडेंट एंगल इज क्रिटिकल एंगल C, तो रिफ्रैक्टिंग रे passes through the this common surface।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी दिस एंगल, तो R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो R की वैल्यू फॉर क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल के लिए 90 डिग्री। C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P। एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर इज इक्वल टू P। तो फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/P। इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R, एंड म्यू इज now F is equal to 1 upon F is equal to mu 1 upon R1 minus 1 upon R2, और mu minus 1 upon R minus 1 upon minus R, mu minus 1 into 2 by R। तो F की वैल्यू आ जाती है, या 1 by F, 1 by F is equal to 2 mu minus 1 upon R। तो दिस इज पावर। तो P is equal to 2 mu minus 1 by R। अब this it is cut into two symmetrical halves of the plane containing the principal axis। इसको अब हमने यहां से कट कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज लाइक दिस। इसकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R होगी, इसका म्यू। तो P डिपेंड्स ऑन म्यू एंड R, और म्यू एंड R आर कांस्टेंट, हैंस P ऑफ दिस विल आल्सो बी P, पावर ऑफ दिस P। तो D इज करेक्ट ऑप्शन। Next, a double convex lens has focal length 25 centimeter. The radius of curvature of one of the surfaces is double of the other. Find the radii if the refractive index of material is of the lens is 1.5, 100 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter, 25 centimeter, 18.75 centimeter, 37.5 centimeter, 50 centimeter and 100 centimeter। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड इसकी R2। R1 इज सपोज्ड R एंड दिस इज 2R। तो डबल है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द surfaces is double of the other। focal length is 25 centimeter, F is 25 centimeter, and mu is equal to 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो 1 अपॉन F होता है म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1/25
is equal to 1.5 minus 1, 1 upon r minus 1 upon minus 2r, 0.5 into 1 by r plus 1 by 2r, 0.5 2r 2 plus 1, 0.5 into 3 by 2r, 1 by 25। तो r की वैल्यू आ जाती है 0.5 इंटू 3 इंटू 25 बाई 2, 1.5 25 37.5 by 2 is equal to 18.75 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आ गई। तो r1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 18.75 सेंटीमीटर एंड r2 इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 18.75 37.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी 18.75 एंड 37.85 है। दिस सी इज करेक्ट ऑप्शन।